शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जिज्ञासा समाधान में आज का प्रश्न है, पाप पुण्य बराबर होने पर साधारण मनुष्य जन्म होता है। ये प्रकरण पहले चला है कि मनुष्य जन्म कब होता है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी, पुनः प्रवचन में भी इस बात का उल्लेख किया है कि पाप पुण्य की तुल्यता होने पर या पुण्य के अधिक होने पर मनुष्य जन्म मिलता है। तो पुण्य अधिक होने पर तो देवों का शरीर मिलता है। देव अर्थात विद्वान, महर्षि ने वहां खोला है सत्यार्थ प्रकाश में, देव अर्थात विद्वान। पुण्य अधिक होने पर विद्वानों का शरीर मिलता है और पाप पुण्य बराबर होने पर साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है। तो उस पर इनका यह प्रश्न है कि पाप पुण्य बराबर होने पर साधारण मनुष्य जन्म होता है। प्रश्न है, साधारण मनुष्य किसको कहें? साधारण का मतलब क्या है? क्या सामान्य शरीर, बुद्धि, इंद्रिय वाले को? यदि यह है तो जो जंगल में जंगली लोग पैदा होते हैं और पशुवत व्यवहार करते हैं, वे कौन सी कोटि में आएंगे? यानी वो तो और भी नीचे प्रतीत होते हैं। यदि सामान्य शरीर, बुद्धि, इंद्रिय वाले को हम साधारण मनुष्य का जन्म कहें, तो ये जंगल में जो रहते हैं उनको हम कहां कहेंगे? मनुष्य तो वो भी हैं, तो क्या उनको साधारण नहीं कहेंगे? साधारण से भिन्न कहां कहेंगे? जिनका शरीर, बुद्धि विकृत होता है जन्म से ही, वे कौन सी कोटि में होंगे? जंगल में नहीं है, ऐसे ही गांव शहर में उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर, बुद्धि, इंद्रियां आदि विकृत हैं। तो विकृत हैं तो वो भी साधारण मनुष्य या सामान्य मनुष्य नहीं कहला सकते, क्योंकि साधारण मनुष्य को तो हम उसको कहेंगे कि जिनका शरीर, बुद्धि, इंद्रिय सामान्य हो। ये परिभाषा लेकर के चले। तो जिनके विकृत हैं उनको किस में लेंगे? और वो विकृत क्यों है तो मनुष्य वो भी। तो इसमें महर्षि के वचनों पर ही हमें केंद्रित होना होगा। इस विषय को उन्होंने स्पष्ट कहा है। एक तो देव शरीर और एक साधारण मनुष्य का शरीर। देव अर्थात विद्वान और साधारण मनुष्य का, ये बताने के बाद में महर्षि लिखते हैं कि इसमें भी पाप पुण्य के उत्तम, मध्यम और निकृष्ट होने से, इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम, मध्यम और निकृष्ट होने से मनुष्यादि में भी उत्तम, मध्यम, निकृष्ट शरीरादि सामग्री वाले होते हैं। बस इसी पंक्ति में उत्तर छिपा हुआ है। पाप पुण्य की तुल्यता होने पर साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है। तो हम क्या विचार करते हैं इस स्थिति में कि साधारण मनुष्य मतलब सब समान ही होंगे, ये भी साधारण, वो भी साधारण, ये भी साधारण, सब समान होंगे, ऐसा हम मन में सोच लेते हैं।
लेकिन साधारण मनुष्य का मतलब ये नहीं है कि सबके ये समान होंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर की दो ही कोटियां बताई। जिनको मनुष्य शरीर मिलेगा उसमें एक तो देव और एक साधारण मनुष्य, ये दो ही कोटियां बताई। और देव को महर्षि ने खोल दिया है विद्वान। तो विद्वानों के अतिरिक्त जितने भी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो साधारण मनुष्य शरीर में माने जाएंगे। एक असाधारण और एक साधारण। असाधारण कौन? जो विद्वान है। और साधारण कौन? जो उनसे अतिरिक्त है। तो विद्वानों को छोड़ करके बाकी सब साधारण ही कहलाएंगे। तो जो जंगल में हुआ है वो भी, जो शहर में हुआ है वो भी, तो संपन्न भी हो सकता है, शरीर बुद्धि आदि बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, सुंदर शरीर हो सकता है, धनी परिवार में जन्म हो सकता है, ये सब बातें हो सकती हैं। ये किस में आएंगे? साधारण मनुष्य शरीर में ही ये आएंगे। तो प्रश्न उठता है, जब ये भी सब साधारण है तो भिन्नता क्यों है? उसका महर्षि ने उत्तर दिया कि इसमें भी पुण्य और पाप के उत्तम, मध्यम और निकृष्ट होने से शरीर आदि सामग्री भी उत्तम, मध्यम और निकृष्ट होती है। तो जब पाप और पुण्य बराबर हैं, फिर इसमें उत्तम, मध्यम, निकृष्ट की बात कहां से आएगी? प्रश्न उठ जाता है। पाप और पुण्य की तुल्य होने पर साधारण मनुष्य का जन्म मिल रहा है। जब पाप और पुण्य तुल्य है तो उत्तम, मध्यम, निकृष्ट कैसे हो रहे हैं? तो पाप पुण्य की तुल्यता का मतलब है 50-50%। लेकिन हर व्यक्ति के 50-50% होने पर भी, जिनको साधारण मनुष्य का जन्म मिला है, सबके पुण्य भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, सबके पाप भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। संख्या की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से, गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो सकते हैं। किसी के 10 पाप और 10 पुण्य हैं तो भी पाप और पुण्य बराबर है, और किसी के 1 करोड़ 1 अरब पुण्य है और 1 अरब पाप है तो भी बराबर है। पाप और पुण्य की तुल्यता तो दोनों जगह घट रही है। और किसने कैसे पुण्य किए हैं और कैसे पाप किए हैं, दूसरे ने बहुत अच्छे भी कर्म किए हुए हो सकते हैं। तो पाप और पुण्य की तुल्यता होने पर भी पुण्य और पाप के उत्तम, मध्यम और निकृष्ट होने से शरीर आदि साधनों की भी भिन्नता होती है। और एक बिंदु पहले भी आपके सामने रखा था कि पाप और पुण्य की तुल्यता होने पर साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि जितने भी पाप और पुण्य बचे हुए थे उन सब से मनुष्य जन्म मिल रहा है, यह अर्थ नहीं है। बहुत सारे पाप हैं, बहुत सारे पुण्य हैं, तुल्यता केवल आ गई है। जितने पाप हैं उन सबका भोग न जाने कितने भिन्न शरीरों में जाने के बाद में भोगा जाएगा। मनुष्य शरीर में भोग ही नहीं सकता है वो, इतने पाप भी उसके हो सकते हैं। लेकिन चूंकि पाप और पुण्य बराबर हो गए हैं, इसलिए मनुष्य शरीर का अवसर उसे प्राप्त हो गया है। तो अब जो पाप कर्म अन्य शरीरों को देने वाले होते हैं, उनका फल भी तो मनुष्य शरीर में नहीं मिलेगा, वो अलग रहेंगे। पाप पुण्य की तुल्यता होने पर केवल हमारी योग्यता हो जाती है, हम अधिकारी बन जाते हैं मनुष्य बनने के। लेकिन उन पाप और पुण्यों में से कौन से पाप और कौन से पुण्य के योग से हमारे को ये मनुष्य शरीर मिला, ये फिर अलग बात होती है। किसी के मनुष्य शरीर को देने वाले पुण्य बहुत अच्छे हैं तो उसको अच्छा मिल जाएगा, किसी के वैसे नहीं है तो कम मिलेगा। इसलिए देवों विद्वानों के अतिरिक्त बाकी जितने भी हैं वो सब साधारण में ही आएंगे। और विद्वान भी किस दृष्टि से देखना होगा? मुक्ति की दृष्टि से, जो विद्या अविद्या के लक्षण कहे गए उस दृष्टि से। लौकिक दृष्टि से कोई कितना भी विद्वान हो, वो इसके अंतर्गत उस तरह से नहीं आ पाएगा। बहुत सारे विषयों को जानता है व्यक्ति,
और इस मनुष्य शरीर में आके भी हर व्यक्ति विद्वान बन सकता है प्रयत्न करके। हर व्यक्ति मतलब संभावना है वहां पर, सब बनेंगे नहीं लेकिन संभावना है, वो एक अलग बात है। ये देवों का शरीर उसको मिलता है, उसको परिवार ऐसा मिलेगा, उसको बुद्धि ऐसी मिलेगी, उसको परिवेश ऐसा मिलेगा कि वो इस ओर, इस शुद्ध विद्या की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन साधारण मनुष्य शरीर पाकर के भी विद्वान तो बन सकता है। ये भी कोई व्याप्ति नहीं है कि जो विद्वान है वो पुण्य अधिक होने के कारण ही यहां पर आया है। ये कोई व्याप्ति नहीं है, नियम नहीं है। पाप पुण्य की तुल्यता से भी मनुष्य शरीर में जो आया है साधारण मनुष्य, वो भी अपने इस जन्म के पुरुषार्थ से विद्वान बन सकता है, जितना बनेगा। शरीर आदि सामर्थ्य उतना नहीं होगा, बुद्धि का सामर्थ्य उतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो बन सकता है एक सीमा। लेकिन जो अति प्रतिभा संपन्न, बहुत अधिक बाल्यपन से ही ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसी ही समझ, बहुत शीघ्रता से सब कुछ समझना और अध्यात्म की तरफ बढ़ते चले जाएं, उनको हम ले सकते हैं इसमें। इसमें जो आपने अंत में पंक्ति लिखी कि जिनका शरीर बुद्धि विकृत होता है जन्म से ही, वो कौन सी कोटि में होंगे? जन्म से जिनके शरीर में विकृति होती है वो सब पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हो, ऐसा नहीं कह सकते। पहले भी ये विषय आपके सामने रखा जा चुका है। गर्भावस्था के काल में गलत खानपान से, आघात से, तनाव से बच्चे में विकृतियां आती हैं। औषधियों के दुष्प्रभाव से बच्चे में विकृतियां आती हैं। जन्म के समय भी ठीक तरह से नहीं हो तो विकृतियां आ जाती हैं, वो पूरे जीवन भर भी रहती हैं। मंदबुद्धि हो जाता है, विकलांग हो जाता है। जिसे हम जन्म से कह रहे हैं, यदि वो किसी मनुष्य की असावधानी, अन्याय से हुआ है तो वो उसके कर्म का फल नहीं माना जाएगा, उसके साथ अन्याय हुआ है। प्रकृतितः ईश्वर की व्यवस्था से यदि कोई भिन्नता है, कोई विकलांगता है, वो कर्म के अनुसार मानी जाएगी। जब गुणसूत्र मिलते हैं, उनकी संरचना, संयोजन होता है, उसमें कुछ कुछ भिन्नताएं होती हैं, वो किसी मनुष्य के द्वारा निर्धारित नहीं होती है, वो प्रकृतितः ईश्वर के द्वारा निर्धारित होती है। उसे उसके कर्म के अनुसार माना जाएगा। लेकिन अन्य मनुष्य के द्वारा, अल्पज्य मनुष्य के द्वारा लोभ से, क्रोध से, मोह से, किसी भी तरीके से अगर बच्चे को कोई हानि पहुंचाई गई है, बच्चे में विकृति आई है, ये उसके कर्मों का फल नहीं कह सकते। उसके साथ अन्याय किसी ने किया है, असावधानी से किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न के ऊपर यदि और किन्हीं को कुछ पूछना है। हाँ, स्तुतिदा जी। पुण्य की अधिकता जितनी अधिक होगी उतना विद्वान शरीर मिलेगा, ऐसा बताएं। तो कई बार हमको ऐसे देखने में मिलते हैं, बहुत बड़े विद्वान होते हैं इसी आध्यात्मिक विद्या के, पर शरीर तो ऐसे ढीला, स्वस्थ, जन्म से ही ऐसे। तो इसमें क्या व्यवस्था हो पाएगी? जिनके पुण्य अधिक होते हैं पाप और पुण्यों में, उनको विद्वानों का शरीर मिलता है, इतनी बात है। पुण्य तो अधिक है किसी के, लेकिन वो पुण्य भी कैसे हैं ये निर्भर करता है। और जिनके पुण्य अधिक हैं उनको मनुष्य शरीर मिला तो उनके कोई पाप साथ में नहीं आए हैं, ये भी नहीं है। जैसे पाप पुण्य की तुल्यता होने पर भी कुछ पुण्य और कुछ पाप मिल करके और फिर मनुष्य शरीर मिलता है, ऐसे ही पुण्य की अधिकता पे भी जब मनुष्य शरीर मिलता है तब कुछ पुण्य और कुछ पाप मिल करके, कौन से कितने हैं ये ईश्वरीय व्यवस्था से ईश्वर ही जानता है, मनुष्य शरीर मिलेगा। तो जिनके पुण्य अधिक हैं उनके भी सबके समान नहीं होते, उसमें भी पुण्य की उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट। इसमें भी जो स्वामी जी ने लिखा, इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम, मध्यम, निकृष्ट होने से ये साधारण मनुष्यों पे भी लागू होगा और ये देव मनुष्यों पे भी लागू होगा। देव भी सब समान नहीं होते,
शरीर नहीं है अच्छा, उस तरह का पुण्य नहीं है, हो सकता है उस तरह का परिवार नहीं मिला। और इसमें हर चीज अच्छी हो ऐसा नहीं कह सकते। किसी की मान लो कोई चीज अच्छी हो गई, किसी की कोई चीज अच्छी हो गई, वो कुल मिलाकर के लगभग बराबर हो जाता है ऐसा मान के। क्योंकि जैसे कर्म हो बिल्कुल वैसा का वैसा ही परिवार मिले अनिवार्य नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। कहीं शरीर अच्छा है, कुछ और शरीर में भी अलग अलग अंग हैं, अलग अलग इंद्रियां हैं, उनमें भी न्यूनाधिकता होती है, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो वहां न्यूनाधिकता करके कुल मिला करके एक जैसा जैसा कर्म है उसके अनुसार मिलना चाहिए। तो विद्वान हो और उसका शरीर अच्छा ही हो यह आवश्यक नहीं है। और वैसे चरक में तो 3 को सदातुर कहा है। सदातुर मतलब सदा आतुर, आतुरालय होते हैं, आतुर मतलब रुग्ण, रोगी, दुखी। सदातुर होते हैं, हमेशा रोगी रहते हैं 3 व्यक्ति। उसमें एक पढ़ने पढ़ाने वालों को भी लिया हुआ है। उसमें कारण भी बताया उन्होंने, क्योंकि वो पढ़ने पढ़ाने में इतने लगे रहते हैं कि जीवन की जो दिनचर्या है उसका पालन नहीं करते, मलमूत्र का त्याग ठीक समय पर नहीं करते, वे क्रोध कर लेते हैं, खान पान होता है, तो रुग्ण होते हैं। इसलिए वर्तमान का भी तो काल, वर्तमान का पुरुषार्थ भी उसमें प्रभाव डालता है। और जन्म से भी वो शरीर बहुत अच्छा हो यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि अगर वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो पीढ़ियों से अगर ब्राह्मण ही बने आ रहे हैं तो स्वभावतः शरीर उतना अच्छा नहीं होता है। एक श्रमशील होता है व्यक्ति, शूद्र होता है, वो दिन रात मेहनत ही करता है शरीर से, उसका शरीर स्वभावतः बहुत कठोर होता है, अच्छा होता है, बलवान होता है, पाचन अच्छा होता है, ये स्वभावतः उसका रहता है। तो उनकी संतानें भी उसी तरह से अच्छी होती हैं उतने अंशों में। क्षत्रिय का है तो, लेकिन एक स्वस्थ शरीर, सामान्यतः स्वस्थ शरीर, वो तो बहुतों का रह सकता है। ठीक है। हाँ यानी जिन्होंने बौद्धिक कर्म बहुत किया हो, हाँ। पढ़ना पढ़ाना, शरीर का निर्लक्ष्य किया, तो उसको जब दूसरा जन्म, अगला जन्म मिलेगा तो बुद्धि तो अच्छी मिलेगी, शरीर तो उतने अंश में टिका होगा। ऐसा नहीं कह सकते। आप जो बात कह रहे हो वो क्या कह रहे हो कि किसी ने भौतिक कर्म अधिक किया तो उससे उसको बुद्धि अच्छी, यह आवश्यक नहीं है। शरीर का ध्यान नहीं रखा इसलिए शरीर अच्छा नहीं मिलेगा, ये वैसे कर्म नहीं है जिससे कर्माशय बनता है। ये कर्म ऐसे नहीं है। कोई पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, ठीक है, कोई व्यायाम कर रहा है तो कर रहा है, इससे कर्माशय नहीं बनेगा, वर्तमान की स्थिति ठीक बनेगी। पाप और पुण्य के आधार पर जो शरीर बुद्धि मिलते हैं वो एक इसके अतिरिक्त चीज है, भिन्न चीज है। एक सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि जिस इंद्रिय का, जिस अंग का दुरुपयोग करता है तो अगले जन्म में वो छीन लिया जाता है या दुर्बल हो जाता है या असमर्थ रहता है। वो अन्य शरीरों के लिए भी कहा जाता है, मनुष्यतर शरीरों में भी, प्राणियों में इत्यादि। वो एक दृष्टि है, वो भी एक विचारधारा है, पर यह आवश्यक नहीं है। किसी ने मान लीजिए व्यायाम अधिक नहीं किया, सामान्य जीवन बिताया, लेकिन वैसे जीवन अच्छा है, पुण्य बहुत कर लिए हैं, और वो अच्छा शरीर भी पा सकता है अगले जन्म में। और इधर इस जन्म में बहुत अच्छा शरीर बनाया, बहुत व्यायाम किया, सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर, किंतु पुण्य कर्म नहीं किए, पाप कर्म किए, तो अगला जन्म उनका अच्छा ही मिले, शरीर अच्छा ही मिले, नहीं कह सकते। तो वो तो कर्माशय के अनुसार से मिलेगा।